हर इंसान के भीतर जलन मौजूद होती है, लेकिन हम हमेशा उसे ढक कर रखते हैं ताकि कोई हमें बुरा ना समझ ले। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर उठने वाली उस जलन को देख लेता है, वही उसका समाधान भी कर सकता है। आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी है जिसने अपनी जलन को पहचाना और खुद को सुधारने का निश्चय भी किया। एक बार एक संत पहाड़ों की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे। वहां तक पहुंचने का रास्ता कठिन था, इसलिए जो भी उनके पास आता उसे काफी कष्ट सहना पड़ता था। एक दिन एक व्यक्ति लंबा सफर तय कर संत के पास पहुंचा। पहाड़ की ऊंचाई और थकावट के कारण वह हाँफ रहा था। संत ने उसे पानी पीने के लिए दिया और कहा, तुम बहुत थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। व्यक्ति ने पानी पीकर कुछ देर विश्राम किया, फिर संत को प्रणाम करते हुए कहा, बाबा, मैं एक समस्या के समाधान के लिए आपके पास आया हूं। संत ने उसे ध्यान से देखा और बोले, सांसारिक जीवन की समस्याएं अक्सर धन, परिवार या समाज में प्रतिष्ठा से जुड़ी होती हैं। व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास धन, परिवार और प्रतिष्ठा सब कुछ है, फिर भी मैं भीतर से बहुत परेशान हूं। मुझे हमेशा दूसरों से ईर्ष्या होती है। जब कोई मुझसे अधिक संपत्ति वाला व्यक्ति दिखता है तो मुझे क्रोध और जलन होती है। मैं यह समझ नहीं पाता कि क्यों मुझे इस जलन से छुटकारा नहीं मिलता, जबकि मेरे आसपास के लोग ऐसा महसूस नहीं करते। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यह मानव स्वभाव है। काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या जैसी भावनाएं सभी के भीतर होती हैं। अच्छी बात यह है कि तुमने अपनी जलन को पहचान लिया है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी कमियों को देख ही नहीं पाते। व्यक्ति ने सवाल किया, बाबा, यह जलन क्या है और क्यों होती है? संत ने उत्तर दिया, जब हम दूसरों को अपने से अलग समझते हैं तब जलन उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, क्या तुम्हें अपने छोटे पुत्र से जलन हो सकती है? व्यक्ति ने कहा, नहीं बाबा, वह तो मेरा पुत्र है, मैं उससे कैसे जल सकता हूं? संत ने समझाया, अभी वह छोटा है, इसलिए तुम उसे खुद से अलग नहीं मानते, लेकिन जब वह बड़ा होगा और अपने विचार रखेगा जो तुम्हारे विचारों से मेल नहीं खाएंगे, तब संभव है कि तुम्हें उससे भी जलन हो। व्यक्ति ने चिंतित होकर पूछा, बाबा, तो क्या मनुष्य अपनी इस प्रकृति से लड़ सकता है? संत ने उत्तर दिया, मनुष्य अपनी प्रकृति से लड़ नहीं सकता, लेकिन उसे समझ सकता है। जब तुम अपनी भावनाओं को समझ लेते हो तो उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। व्यक्ति ने पूछा, मैं इस प्रकृति को कैसे समझूं? संत ने कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि सभी मनुष्य, चाहे जितने भी धनवान या प्रतिष्ठित हों, एक ही मूल से उत्पन्न हुए हैं। हमारे बीच कोई भेद नहीं है। हम सब एक ही ईश्वर के अंश हैं। जब तुम यह देख पाओगे कि दूसरों में कोई अलगाव नहीं है, तब तुम साक्षी भाव से अपनी जलन को देख पाओगे। जैसे ही तुम इसे देखोगे, यह धीरे धीरे गायब हो जाएगी। व्यक्ति ने संत की बातों को सुनकर कहा, अब मैं समझ गया हूं कि मेरी जलन का कारण दूसरों को खुद से अलग मानना था। आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने भीतर उठने वाली जलन को साक्षी भाव से देखूंगा और धीरे धीरे इसे दूर करने का प्रयास करूंगा। वह संत को प्रणाम कर अपने घर की ओर लौट गया, इस ज्ञान के साथ कि दूसरों से जलना व्यर्थ है और हमें सबको समान रूप से देखना चाहिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जलन न केवल हमें आंतरिक कष्ट देती है, बल्कि हमारे मन को भी अस्थिर करती है। हमें दूसरों को अपने जैसा समझना चाहिए और उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारी जलन की भावना धीरे धीरे समाप्त हो सके। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के घने जंगलों के बीच एक साधु रहा करते थे। उनका नाम स्वामी महादेव था। स्वामी महादेव अपनी योग साधना और गहन ध्यान के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। वह हमेशा शांत और धीरज भरे स्वर में बोलते और उनके चेहरे पर एक अद्वितीय शांति की झलक होती थी। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने और अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। स्वामी महादेव का जीवन एक साधारण झोंपड़ी में बीतता था, जो कच्ची मिट्टी और बांस से बनी हुई थी। उनके पास कोई सांसारिक वस्त्र या धन नहीं था, केवल एक लंगोट और एक कमंडल। उनका जीवन तपस्या और ध्यान में बीतता था, परंतु वह एक बात बार बार कहा करते थे, जीवन में समय कैसा भी हो,
चाहे अच्छा हो या बुरा, दो बातें हमेशा याद रखना। स्वामी महादेव के शिष्य और भक्त हमेशा उनसे ये जानने की उत्सुकता रखते थे कि वे कौन सी दो बातें हैं जो किसी भी स्थिति में याद रखनी चाहिए। परंतु स्वामी महादेव कभी सीधा उत्तर नहीं देते थे। वह कहते, समय आने पर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक दिन गांव के एक युवा लड़के का नाम निखिल था। वह स्वामी महादेव के आश्रम आया। वह बहुत ही परेशान और उदास था। उसकी आंखों में निराशा और दर्द साफ झलक रहा था। निखिल का परिवार आर्थिक तंगी और कई समस्याओं से गुजर रहा था। उसके पिता का व्यापार ठप हो गया था और परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था। निखिल बहुत मेहनती और ईमानदार युवक था, परंतु जितनी भी कोशिशें करता, सभी व्यर्थ हो जाती। निखिल ने स्वामी महादेव के चरणों में बैठकर अपनी सारी व्यथा सुनाई और कहा, गुरुदेव, मैंने हर संभव कोशिश की है। मैं दिन रात परिश्रम करता हूं, परंतु जीवन में केवल असफलता और कष्ट ही मिलते हैं। क्या मेरा समय इतना बुरा है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता? स्वामी महादेव ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और बोले, समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं रहता। यह हमेशा बदलता है, लेकिन जब समय बुरा हो तो दो बातें हमेशा याद रखो। निखिल ने ध्यान से उनके शब्दों को सुना और उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, कौन सी दो बातें? स्वामी महादेव ने धीरे से उत्तर दिया, पहली बात, समय हमेशा बदलता है, और दूसरी बात, हर रात के बाद सुबह होती है। निखिल ने स्वामी महादेव की बातों को सुना, परंतु उसे लगा कि ये बातें उसके जीवन की समस्याओं का समाधान कैसे करेंगी। उसने मन ही मन सोचा, समय तो बदलता है, परंतु मेरे जीवन में क्यों नहीं? मैं इतने कष्टों से गुजर रहा हूं, परंतु कोई प्रकाश की किरण नहीं दिख रही। स्वामी महादेव ने निखिल के चेहरे पर उलझन देखी और कहा, निखिल, जब बुरा समय आता है तो लोग अक्सर अपनी आस्था खो बैठते हैं। वे सोचते हैं कि अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन याद रखो, समय एक नदी की धारा की तरह होता है। वह हमेशा बहता रहता है। जैसे जल कभी स्थिर नहीं होता, वैसे ही जीवन भी कभी एक स्थिति में नहीं रहता। जो आज कष्ट है, वह कल सुख में बदल सकता है। स्वामी महादेव ने फिर से कहा, हर रात कितनी भी अंधेरी हो, सुबह का सूरज उसे उज्जवल कर देता है। यही जीवन का नियम है। समय का परिवर्तन सुनिश्चित है। निखिल ने स्वामी महादेव के चरणों में सिर झुका दिया और उनके आशीर्वाद के साथ वापस अपने गांव लौट आया। उसने स्वामी महादेव की बातों को अपने मन में गहराई से बैठा लिया और सोचा कि वह विश्वास के साथ अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करेगा। निखिल ने अपने जीवन में कड़ी मेहनत जारी रखी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अब भी खराब थी। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन कोई विशेष सुधार नहीं हो रहा था। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और व्यापार में नुकसान ही हो रहा था। परंतु इस बार निखिल ने अपना धैर्य नहीं खोया। उसने अपने मन में स्वामी महादेव की बातों को बार बार दोहराया, समय हमेशा बदलता है, हर रात के बाद सुबह होती है। निखिल ने सोचा कि अगर वह ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहेगा तो एक दिन उसे सफलता अवश्य मिलेगी। उसने अपने परिवार को भी समझाया कि हमें धैर्य रखना चाहिए, समय बदलेगा और हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। कुछ समय बाद एक दिन निखिल के गांव में एक व्यापारी आया जो नए व्यापारिक संबंधों की तलाश में था। उसने निखिल के बारे में सुना और उसकी मेहनत की प्रशंसा की। व्यापारी ने निखिल के साथ एक साझेदारी करने का प्रस्ताव रखा। निखिल ने बिना किसी संकोच के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उस साझेदारी के बाद निखिल का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। मेहनत और ईमानदारी का फल मिलने लगा। परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और जो कर्ज का बोझ था वह भी धीरे धीरे कम हो गया। अब निखिल के जीवन में सुख और शांति का समय था। उसने कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास से किया था और अब वह सफलता की ओर अग्रसर था। कुछ समय बाद निखिल अपने बदले हुए जीवन के साथ स्वामी महादेव के पास पुनः आया। वह स्वामी महादेव के चरणों में झुककर बोला, गुरुदेव, आपकी दी गई दो बातें मेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बन गईं। आपने कहा था कि समय बदलता है और हर रात के बाद सुबह होती है। मैंने धैर्य और विश्वास रखा और आज मैं अपनी समस्याओं से बाहर आ गया हूं। आपने मेरी दृष्टि को बदल दिया। स्वामी महादेव मुस्कुराए और बोले, निखिल, यह सत्य केवल तुम्हारे लिए नहीं है,
यह जीवन का नियम है। समय कभी एक जगह ठहरता नहीं है। जब बुरा समय आता है तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि वह बदलेगा, और जब अच्छा समय हो तब भी हमें विनम्र और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि समय का चक्र निरंतर घूमता है। उन्होंने निखिल को समझाया कि जीवन में चाहे कोई भी स्थिति हो, हमें इन दो बातों को कभी नहीं भूलना चाहिए। स्वामी महादेव की ये शिक्षाएं निखिल के जीवन का आधार बन गई। उसने अपने व्यापार में बड़ी सफलता हासिल की, परंतु कभी अभिमान नहीं किया। वह जानता था कि समय स्थिर नहीं रहता। उसने जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखा। गांव के लोग निखिल की सफलता और उसकी विनम्रता से बहुत प्रभावित हुए। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और उसकी कहानी सुनकर जीवन की सच्चाइयों को समझने लगे। निखिल ने भी अपने जीवन के अनुभवों से दूसरों को प्रेरित करना शुरू कर दिया। वह अक्सर स्वामी महादेव की बातों को दोहराता, समय कितना भी बुरा हो, दो बातें याद रखना, समय हमेशा बदलता है और हर रात के बाद सुबह होती है। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, परंतु धैर्य, विश्वास और सही दृष्टिकोण के साथ हर समस्या का समाधान संभव है। स्वामी महादेव की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता। हमें धैर्य और विश्वास के साथ उस समय का सामना करना चाहिए और यह जानना चाहिए कि अच्छा समय भी आने वाला है। जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं हों, अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लें कि समय बदलता है और हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं। समय कितना भी बुरा हो, ये दो बातें हमेशा याद रखना, समय हमेशा बदलता है और हर रात के बाद सुबह होती है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे समझकर हम जीवन के हर संघर्ष में विजय पा सकते हैं।